जवाब तो मनोज काका और शक्ति सिंह यादव को देना है, लेकिन अभिषेक झा भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितना कॉन्फिडेंट आप? हमारा कॉन्फिडेंस तो जनता की वजह से, और नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद रूबिका स्थितियां और बेहतर हुई हैं। पिछली बार इस स्वरूप को 40 में से 39 सीटें जनता ने दी थी, इस बार हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, 40 में 40 सीटें मिलेंगी। और हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। पर अभिषेक, जो लोग भ्रम में हैं ना, आपके तो सब्जेक्ट ही बदल जाते हैं ना, परीक्षा तो आपको देने पड़ती है। कभी आपका सब्जेक्ट होता है बीजेपी, कभी सब्जेक्ट बदल कर आरजेडी हो जाता है, फिर बदल कर बीजेपी हो जाता है। आपके लिए तो बहुत टफ सिचुएशन है। एकदम टफ नहीं रूबिका जी, हमारे साथ परीक्षा देने वाले लोग बदल जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट विकास रहा है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा शुरू से है, जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, साथ निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, वो तो सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई कभी नहीं बदलता। कहाँ मामला अटक रहा है? क्यों अटकेगा मामला? और किसने कहा कि सीट शेयरिंग नहीं हो रही है? आप तक खबरें नहीं पहुंची है ना, बहुत जल्दी आप तक भी खबरें पहुंच जाएंगी। उनसे पूछिए ना जिनके यहाँ इतनी नूरा कुश्ती है, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी और बातें बड़ी बड़ी। 2 लाइनें मैं भी कह देता हूँ कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो हमारे कुनबे के खिलाफ बोलते बोलते पहले सोचना चाहिए इनको कि किस नूरा कुश्ती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जरा बताइए ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही होगी तो ये लोग पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, फिर दिल्ली में आते ही एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, फिर गुजरात में साथ रहेंगे। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? हमने कई बार सुना है। नहीं, पर गठबंधन का पेच आपका यहाँ बिहार में भी फंसा हुआ है, वहाँ महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ। और मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एनडीए की बात नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ भी यही परेशानी है। शक्ति जी, आईना उठाइए, देखिए वो सारे जो आपको शेरो शायरी में उलझाने की कोशिश की है, और सवाल ये कर रहे हैं कि आप अपना देखिए ना, आपकी सीटें काहे शेयर नहीं हो पा रही अब तक? सब इतना भला चंगा है तो फिर दे दीजिए ना सीटें, खत्म कीजिए मामला। रूबिका जी, अब देश के एक ऐसे एंकर हैं जो हर सवालों पर, हर विषयों पर आपकी नजर होती है। सवाल परसेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हकीकत का सामना तो चुनाव में करना पड़ेगा। हकीकत है नौजवान के रोजगार का, जिसने बिहार ने एक नजीर पेश किया, 17 महीना बनाम 17 साल। तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति, उसको हमने स्थापित किया सामने। और जहाँ किसान लाचार है, आम आदमी परेशान है, जहाँ महंगाई से, जहाँ आप जानते हैं कि बैंकों की हालत खास्ता है। 70 वर्षों में जो कर्ज देश पर नहीं हुआ, दुगना से ज्यादा इस देश पर कर्ज इनके 10 वर्षों में। नहीं, पर इन सवालों को लेकर मामला कहाँ फंसा हुआ? मुद्दे तो सबको समझ में आ गए। प्लीज 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 रुकता है, बहुत अदब के साथ एक बात करना चाहता हूँ। पेच हमारे यहाँ नहीं, मेरे गठबंधन में जो स्वाभाविक गठबंधन है, और स्वाभाविक गठबंधन में कोई बात कहीं खींच तान की नहीं आई है। यहाँ पारस दिन निकल करके कोई धमकी नहीं देने वाली मेरे दल के गठबंधन में। हमारे गठबंधन में बिहार में पूरे तौर पर ईमानदारी से कहता हूँ कि संजय के साथ ससमय हम पीपुल डोमेन में आप लोग के माध्यम से डाल देंगे, और मैं बहुत भी ईमानदारी से इन बातों को कबूलता हूँ और स्वीकारता हूँ। हाँ, देरी होती है गठबंधन में, चीजें देरी होती है, सीट का मांग हर लोग करते हैं, और ये लोकतंत्र का तकाजा है। बाबत भी जो बिहार का मियाज, बिहार की आवाम। अब शक्ति जी, मैं इस डिबेट को एक लेवल और आगे ले जाती हूँ कि भाजपा कहीं दिखाई, ये तो राज्यों की बात हो गई। ये जितना कॉन्फिडेंट अजय आलोक दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे 400 पार नारा दे दिया है, आप कह रहे कैसे दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप क्या आज की तारीख में एक आंकड़ा बता सकते हैं कि 543 में से आपका अलायंस इतने नंबर ले आएगा, इतनी सीटें ले आएगा? हमको 300 पार जा रहे हैं, हमको हाइपोथेटिकल नहीं बोलते। हम एक बात इनको पूरी ईमानदारी से एक बार कह रहे हैं, ये जो तावला जो बजा रहे हैं ना, ढोलक पर ताल जब बजता है ना तो समझ में आता धुन। ये तो बजा रहे हैं, अपने शरीर पर तबला बजा रहे हैं, इनको हर धुन समझ में आ ही नहीं रहा। ये तो आत्ममुक्ता के शिकार है। ये चाहते हैं परसेप्शन, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आप कह रहे हैं आप 300 पार जा रहे हैं। फ्लोटिंग जो वोटर है उसको हम कहीं दिशा मोड़े, लेकिन 300 पार कोई अजय दिशा आलोक मोड़ने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपने चश्मा पहना हुआ है 400 पार वाला, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग है। अभी देखिए रूबिका जी, डिबेट में मनोज काका जी ने सर काटने की बात बोली थी, तो जरा बिहार में लालू जी एक पार्टी को कहते थे सर कटुआ पार्टी, वो ऊपर से 6 इंच छोटा कर देते थे, सर कटुआ पार्टी। पूरे बिहार में लोगों को पता है सर काटने की। मैंने सर कटुआ पार्टी के साथ ये अलायंस, मैंने सर काटने की बात
सर कटुआ पार्टी के साथ अलायंस आरजेडी का किया करते हो यार। कटवा वाली बात अभी आपने कहा था ना कि एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात हुई थी, किसने कहा था? समाज और किसने कहा था एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात हुई थी? अरे रूबिका जी, ये लोग दोनों बोलते रहे, अरे सर ये गलत बात है, सर ये गलत बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शक्ति जी, भारतीय चौकी थी वो, मनोज काका, शक्ति जी, दोनों रुकिए, मेरी बात सुनिए आप, प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी शक्ति जी ने अपनी पूरी बात रखी, किसी ने उनको टोका नहीं, टोका ना मनोज काका, मत कीजिए ना, लेवल प्लेइंग रखी ना यहाँ पर प्लीज। मैंने सबको मौका दिया है, अब एक बार अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। हाँ तो फिर नहीं, अरे तो आप अपनी सुनिए, आप अपना हाथ उठाइए, आपको मैं मौका दे दूंगी। मुझे समझ में आ गया कि आपने कुछ नोट किया है जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं मौका दे दूंगी। अजय आलोक प्लीज बीच में ना बोले, आप समझिए ना, जनता को समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या होगा। हाँ अजय आलोक, मैं वही देख रहा हूँ कि दोनों समधियों के बीच में बहुत अच्छा याराना है, बढ़िया है, लेकिन सही बात है, मनोज काका ने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात हुई थी, उसी पे मैंने सर कटुआ पार्टी कहा, जो आरजेडी में लालू जी बुलाते थे आरजेडी को, सीपीआई वाले फिर बीच में आप बोल रहे हैं, भाई सुन लीजिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अपने समय पे बोलिएगा, आप कोई दुश्मन अपने समय पे बोलिएगा। मान गए, मैं अरे अपने समय पे बोलिएगा, मान गए। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, लालू जी सीपीआई माले को कहते थे सरकटुआ पार्टी, आज उसी के साथ बैठ के अलायंस कर रहे हैं। ये है बिहार की हकीकत और बिहार की सच्चाई। दूसरी बात, मैं जब कहता हूँ 400 पार, मैं जब कहता हूँ 39 पिछले बार लाए थे, 40 में 40 इस बार लाएंगे, हमारा वोट प्रतिशत है साहब। पिछले बार हम 53% वोट पे थे, इस बार हम 60% के ऊपर वोट में जा रहे हैं, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो। गलत कहाँ कह रहा हूँ? तर्क के मामले से झुटलाइए ना आप। ओपिनियन पोल को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप कहिए कि वो बायस्ड ओपिनियन पोल है, लेकिन ऐसा क्यों है? 2019 आप देखिएगा, 2022 के चुनाव देखिएगा यूपी में, वाला बयान तो याद रहता है कि वो चले गए हैं वामपंथियों के साथ। आपने भी तो नीतीश बाबू के लिए न जाने क्या क्या बयान दिए थे, लेकिन आखिरकार आप भी गए कि नहीं गए? ये राजनीति में आप लोग कब कहां किसके साथ उठ बैठ जाए किसी को पता थोड़ी है। वो तो खैर नीतीश बाबू फिर आ गए जहां मैं आया था, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सर कटुआ पार्टी, हर पार्टी का चरित्र वर्णन होता है। जैसे आरजेडी का जब चरित्र वर्णन करते हैं बिहार में, तो एक लाइन में कहते हैं बिल्कुल राक्षसी पार्टी है, राक्षसी वाला अंदाज है, राक्षसी वाले चरित्र है। पूरे बिहार में किसी से आगे पूछ लीजिए आप रोड पे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी भाजपाई से पूछने की जरूरत है। आम इंसान जो ऑफिस जा रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, स्कूटर पर चल रहा हो, उससे पूछिए चरित्र क्या है। तो उसी तरह से सीपीआई माले के बारे में चरित्र लालू जी ने ही वर्णन किया था, मैं तो वही बता रहा हूँ। चूंकि आपने शक्ति जी की पार्टी को क्या कहा है, राक्षसी पार्टी तक कह दिया प्रभु आपको। ये चरित्रहीन पार्टी जो हनन करती है मणिपुर में महिलाओं के चरित्र का, इससे बड़ा अभिशाप इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने एक बात, अब इन्होंने पार्टी को रिश्ते में ला करके जुगलबंदी कर दी। आपका भाजपा में ससुराल है क्या? आपकी अक्सर जुगलबंदी है। आप जब परिवार को जोड़िए, घसीटिएगा, तो आपको इन बातों का आपको कहीं न कहीं सामना। अरे भाई तो लालू जी तो समधी हैं ही वहां पे। अब सुनिए ना, आपके समधियाना है आपका। अब मैंने गलत क्या बोला? आप बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे फिर तकलीफ लग जाएगी, अच्छा नहीं लगता। हम राजनीतिक बात करने के लिए आए हैं, मुद्दों पर बात करने आए, और मैं ही बड़ा ही संजीदगी के साथ कर रहा हूँ कि चरित्र हनन करने वाली पार्टी, महिला पहलवानों का चरित्र करने वाली, मणिपुर में अबलाओं का वस्त्र करने वाली पार्टी हमको कह रही है पार्टी। आज सरेआम बिहार के अंदर में लूट और हत्या, बलात्कार जैसी घटना सरचल के बोल रही है, कानून का राज समाप्त हो गया इकबाल, और आप कह रहे हैं चरित्र हनन करने वाली पार्टी हमको नसीहत दे रही है। अरे मुद्दों पे बात करो, बिहार में आम आवाम की बात करो, युवाओं की बात करो, किसान की बात करो, आम इंसान की बात करो। आज 1 रुपया घटाते हो, 5 नहीं तो शक्ति जी, आपको मणिपुर याद आता है, आपको बाकी सारे चरित्र हनन याद आते हैं, आपको संदेश खाली क्यों नहीं याद? नहीं, हाथरस भी याद आता है। हाँ, देखिए जहाँ जहाँ महिला की बात करेंगे, आप जिस मुद्दे को उठाएंगे, मैं तो खुद सुनूंगी भी और आगे पहुंचाऊंगी भी। संदेश खाली पर क्यों नहीं बोलते आप? ममता दीदी के राज्य में हुई उस घटना पर आप क्यों कुछ बात नहीं करते? कोई भी घटना मानवता को शर्मसार करे, उन घटनाओं पर मेरी प्रतिक्रिया स्वाभाविक और सामयिक तौर पर आता है, और हम उन घटनाओं पर दुख भी व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि ये घटना कहीं देश के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है, और मेरा पहला प्रतिक्रिया इस पर आ चुका है। और दूसरी बात मैं फिर कहता हूँ, नहीं तो ये तो बड़ी नरमई की प्रतिक्रिया है ना शक्ति भाई। वहां तो आपने चरित्र हनन तक कह दिया और यहाँ आप कह रहे हैं घोर निंदा करते हैं।
जो चीजें चरित्र हनन से जुड़ा होगा उसको मैं